ये रेलवे पटरी है। रेलवे पटरी को पार कर दूसरे छोर जाते हैं और उस दूसरे छोर से पानी लाते हैं। इस पानी लाने के दौरान करीब 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देख रहे होंगे ये टीन रखा हुआ है, इसके अंदर में गंदा पानी आ रहा है और इसी गंदा पानी को ये पीने को मजबूर है। ये पुराना कनेक्शन ही है जिसमें हम लोग चंदा करके मोहल्ले वासी हम लोग ये पाइप लगाए हैं। वीरांगना अवंती बाई वार्ड क्रमांक 6 में 17 ऐसे बस्तियां हैं जो इसी प्रकार समस्या से पानी के लिए ये 25-30 वर्षों से जूझ रही है। वंदे भारत आने के बाद पुलिस हमको रोकता था कि मत जाओ पानी लेने, ट्रेन आ रही है बोल के। तब हम लोगों ने रुकते थे, हमारा ये कनेक्शन ना काटे। टैंकर का इंतजार करते हैं हम लोग, दिन भर टैंकर का बैठे रहते हैं टैंकर के लिए। हाँ, टैंकर आता है तब पानी मिलता है। हाँ। इसमें हमारे पूरे त्रिमूर्ति नगर, जागृति नगर, वाल्मीकि नगर, राम नगर, घास पारा, स्कूल पारा, ऐसे 17 बस्तियां हैं वीरांगना अवंती वाई वार्ड में 6 में। पानी चोरी का आरोप भी लगाया गया है और कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी बात सामने आ रही थी। हम छोटे बच्चे लोग ले लेके जाते हैं पानी भरने के लिए, गाड़ी आता है, कभी कट के कुछ हो जाएंगे, उनका मतलब कौन क्या करेगा बताओ ना। एकदम धक्का मुक्की में तो वो भर रहा है पानी, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कहाँ से होगा? सर पे लग रहा है, पैर पे लग रहा है, कोई बेहोश हो रहा है। मेरे परिवार के ऊपर लगाया गया है, ये निराधार है। और अगर लगाना ही था तो पार्षद के ऊपर लगा देते, सीधी सी बात था। पुलिस वाले लोग आते हैं तो हम लोग पुलिस वाले लोगों को समझाते हैं, देखो गाड़ी आ रहा है तो अब क्या करेंगे सर, हमारा जान भले जाने दो, हमको पानी ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गंदा पानी, अभी भी गंदा पानी पीना पड़ रहा है, उसको भी मजबूर है। गंदा पानी भी पी के हम प्राण बचाना चाहते हैं। 20 साल 25 साल जीते वो पार्षद पानी नावे नहीं ले, मैं बने कहा था नहीं आए पानी, अभी जब आए है। कुछ नहीं मांग रहे हमको, ये दो कि वो दो नहीं बोल रहे हैं, हमको बस पानी चाहिए और बस पानी का सुविधा दो और कुछ बस नहीं चाहिए हमको बस। देश की महिलाएं लगातार पानी के लिए तरसने को मजबूर है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार 1 मई से सुशासन तिहार मनाने में मस्त है। मैं इस वक्त खड़ा हूं वार्ड क्रमांक 6 राजधानी रायपुर के अवंती बाई वार्ड में, जहां पर वाल्मीकि नगर में पहुंचा हुआ हूं और यहां पर पानी की काफ़ी विकट समस्या है, जिसके बाद लोग सुबह शाम करीब 6 बजे ये रेलवे पटरी है, रेलवे पटरी को पार कर दूसरे छोर जाते हैं और उस दूसरे छोर से पानी लाते हैं। इस पानी लाने के दौरान करीब 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके यहाँ से पानी लाना मजबूरन इनकी स्थिति बनी हुई। रेलवे पटरी को आप दिखाएंगे उस छोर में, यहाँ पर महज 50 मीटर की दूरी पर रेलवे पटरी लगा हुआ है। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों ट्रेन गुजरते हैं और उस ट्रेन के गुजरने के दौरान इनको पानी के लिए जाना पड़ता है और पानी लाने के दौरान अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसका कारण क्या है ये देखिएगा, ये पाइप लगा हुआ है। या अभी हम जब पहुँचे तब यहाँ पानी आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पानी आना बंद हो चुका है। लोग यहाँ पर पानी के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पर गंदा पानी आता है। ये आप देख रहे होंगे ये टीन रखा हुआ है, इसके अंदर में गंदा पानी आ रहा है और इसी गंदा पानी को ये पीने को मजबूर हैं। और बताया ये भी गया कि पिछले 25 सालों से ये स्थिति बनी हुई है। 25 सालों से हर गर्मी का समय आता है, ये जो बोर लगा हुआ है, टंकी लगा हुआ है, ये सूख जाता है। इसके बाद यहाँ की महिलाएं पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकती नजर आती हैं। इसके बाद कुछ समय से ऐसा भी हो रहा है कि केवल गर्मी नहीं, पूरे साल भर यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। और पूरे साल भर इसलिए बनी हुई है, बाजू में एक टाइल्स बनता है, रेलवे लाइन का स्लीपर भी बनता है, ये बताया जा रहा है। और वहाँ से लगभग जो टाइल्स काटा जाता है, वहाँ पर ज़मीन के अंदर का पानी इस कदर निकाला जा रहा है कि आसपास में जितना भी इलाका है वहाँ सूखा पड़ गया है। यही कारण है कि महिलाएं रोज़ पानी के लिए तरसती नज़र आती हैं और पानी के लिए दर दर भटक रही। कब से है ये समस्याएं? ये हो गया काफ़ी दिन, लेकिन क्या है कि अब यही पानी चल रहा है तो हम लोग को यही पानी का कनेक्शन ना काटे, यही पानी हम लोग पिएंगे। मैं आप लोग से सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि ये कनेक्शन ही रहे, ना काटे, कोई चोरी हारी नहीं हुआ है। ये पुराना कनेक्शन ही है जिसमें हम लोग चंदा करके मोहल्ले वासी हम लोग ये पाइप लगाए हैं। इस बारे में मैं 2 मिनट समझा दूं कि आगे में राइजिंग पाइप गया हुआ है, उस पाइप को काट कर दूसरा पाइप वहां पर ज्वाइंट किया गया है और उसी से यहाँ पर पानी पहुँच रहा है। करीब 2-3 दिन से ये पानी आ रहा है। इसके बाद इस पानी को पानी चोरी का आरोप भी लगाया गया है और कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी बात सामने आ रही थी। ये आरोप तमाम लगे हुए हैं, कार्रवाई होने की भी बात कर रहे थे, जिसके बारे में ये महिलाएं कह रही हैं कि हम पानी चोरी नहीं कर रहे हैं,
पानी हमारा हक है, हमको पानी उपलब्ध करवा दिया जाए तो हम पानी चोरी करेंगे क्यों? ये तमाम बातें हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। उसके पहले कैसे निस्तारी का उपयोग करते थे? पहले मतलब कि पाइप से ही लाते थे, वही पाइप से ही लगाते थे। तो हम लोगों ने चंदा किया सब लोगों ने और नल खड़ा कर दिए। वो पटरी पार करके पानी लाते थे पहले। जैसे वंदे भारत आता था ना, वंदे भारत आने के बाद भी हम लोग नहीं रुकते थे क्योंकि हमको पानी चाहिए था पीने के लिए। हम लोग काम जाने वाले हैं, सुबह शाम, सुबह 6 बजे दौड़ के जाते थे, 6 नहीं भी बजे रहता था हम लोग गंजी लेके दौड़ के जाते थे, चाहे पुरुष हो या महिला हो। वंदे भारत आने के बाद पुलिस हमको रोकता था कि मत जाओ पानी लेने, ट्रेन आ रही है बोल के। तब हम लोगों ने रुकते थे, हमारा ये कनेक्शन ना काटे। पानी चोरी नहीं करते हैं, पानी तो ये पुराना कनेक्शन है, पानी चोरी किया नहीं गया है, ये पुराना कनेक्शन है और इसी से चल रहा है। देख रहे तो हो पुराना कनेक्शन है। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, 2 दिनों से महज पानी आ रहा है इस पाइप में, पुराना कनेक्शन है बता रहे हैं, कोई चोरी का आरोप लगा रहे, लेकिन केवल 2 दिनों से यहाँ पानी पहुँच रहे। उसके पहले पटरी के दूसरे छोर से आप पानी लाते थे। निस्तारी का उपयोग कैसे करते थे? नहाना, बर्तन धोना, ये सब का पानी? ये सब टैंकर भी आती थी ना, तो उसी से भरते थे। टैंकर भी आती है। टैंकर कितना टैंकर आता है यहाँ? यहाँ 5 टैंकर आती है। तो उससे पर्याप्त हो जाता है पानी? हो भी जाता, नहीं भी मिल पाता है। इतने पब्लिक को कहाँ से हो पाएगा बताइए, कहाँ से हो पाएगा? इतना पब्लिक है, भले आपको लग रहा है कि बस्ती छोटा लग रहा है, सब काम धंधा गए हैं, अभी जितने लोग हैं तो इतने ही दिख रहे हैं, है ना? तो कहाँ से होगा बताइए? एकदम धक्का मुक्की में तो वो भर रहा है पानी, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कहाँ से होगा? सर पे लग रहा है, पैर पे लग रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, तो कहाँ से होगा बताइए? इसलिए कृपा करके ये कनेक्शन ना काटे। 42 डिग्री तापमान है, डेली नहाने को नसीब हो जाता है? डेली नहाना मतलब कहाँ होगा नहाना? कैसा बोले? टैंकर का इंतजार करते हैं हम लोग, दिन भर टैंकर का बैठे रहते हैं टैंकर के लिए। हाँ, टैंकर आता है तब पानी मिलता है। हाँ, और इस पे तो आता ही नहीं ना, पानी नहीं आता। तो टैंकर का कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। आज आया है उस पे पानी, नहीं तो नहीं आता उस पे पानी। अब तक पानी नहीं आ रहा? नहीं आता उस पे पानी, इतना टाइम पे तो आता ही नहीं वहाँ पानी। तो ये स्थिति है कि इस वार्ड में, वाल्मीकि नगर में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन, शासन इस ओर अब तक नज़र उठा के नहीं देख रही। यही कारण है कि यहाँ लोग पानी स्वयं से लाने को व्यवस्था कर रहे हैं, बावजूद उसके यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन इनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं। क्या समस्याएं होती दीदी? हम देखो सर, हम छोटे छोटे बच्चे लोग को लेकर जाते हैं, पट्टी पार करके 3-3 पट्टी पार करके जाते हैं। हमारा जान भी जाएगा तो कौन उसका मतलब कौन भरे, उनका कौन क्या करेगा बताओ? हम छोटे छोटे बच्चे लोग ले लेकर जाते हैं पानी भरने के लिए, गाड़ी आता है, कभी कट के कुछ हो जाएंगे, उनका मतलब कौन क्या करेगा बताओ ना? पानी आता ही नहीं है। टैंकर आने से उस टैंकर में भी पानी ढंग का नहीं मिलता है। काम धाम जाते हैं और बेचारा पार्षद के उनके बेटे लोग के मैं बोलते आप ये मतलब केस कर दिए, वो बेचारे लोग कुछ नहीं जानते हैं, तब भी उनको बेचारे लोग को कुछ कर दिए हैं। पटरी पार करते हो, उस दौरान ट्रेन आ रहे हैं, कैसे पता चलता है? क्योंकि बाकी जगह सिग्नल लगा है, तो उससे पता चलता है। पुलिस वाले लोग आते हैं तो हम लोग पुलिस वाले लोग को समझाते हैं, देखो देखो गाड़ी आ रहा है, तो अब क्या करेंगे सर? हमारा जान भले जाने दो, हमको पानी ही चाहिए। हम इतना तेजी से आता है कि क्या बताओगे? जब पुलिस वाले व्यक्ति आके हमें रोकते हैं तब हम लोग रुका जाते हैं, नहीं तो हमको तो पानी चाहिए भाई, जल ही जीवन है। जल नहीं रहेगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? भाई हमको पानी ही चाहिए बस। टैंकर में हम लोग इतना बड़ा धूप में सब एसी में सो रहे हैं, पंखा कूलर में, हम लोग दिन भर तपती हुई धूप में हम लोग बैठे रहते हैं। भारत सरकार 2047 का सपना देख रही है, विकसित भारत का सपना देख रही है, और 2047 तक हर जगह हर समस्याएं खत्म कर देंगे, ये दावा किया जाता है। लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हूं राजधानी रायपुर के वाल्मीकि नगर में, जहां पर पानी की इतनी विकट समस्या है कि लोग पटरी पार करने को मजबूर हैं। ट्रेन आ रहा है, जा रहा है, उससे कोई देखा नहीं जाता। हमको चाहिए पानी। ये समस्याएं इनकी बनी हुई है। कारण क्या है? अगर पानी नहीं लाएंगे तो पिएंगे क्या? प्यास कैसे बुझेगी? ये तमाम समस्याएं इनकी बनी हुई है। लेकिन इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ है? ये पानी चोरी कर रहे हैं, ऐसा बात इनके द्वारा कहा जाता है। ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी मैं सामने बस्ती में था दीदी, वहाँ ठीक ठाक पानी आ रहा है बोल रहे थे, तो वहाँ का 2 दिन से ही आ रहा है कि उसके पहले से भी आ रहा है? 2 दिन ले ज्यादा नहीं हुए। जो भैया रैली निकाले रही वही दिन ले आवा से कनेक्शन जोड़े चाहिए, पानी आए नहीं है।
20 साल 25 साल जीते वो पार्षद पानी के नावे नहीं ले। मैं बने कहा था नहीं आए पानी, अभी जब आए है कहाँ पानी आए। हाँ पानी बिल्कुल नहीं आए। 2 दिन से अभी पानी आ रहा है, जैसे भी पानी आए बस हमको पानी चाहिए, बस उसको मत ही काटो, बस हम इतना जोड़ते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे लोगों ना, हम जाएंगे 3-3 पट्टी नहा कर, उनका कौन वो करेगा बताओ। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पानी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उनको मत काटो, बस हम आपको हाथ जोड़ते हैं बस, और विनती करते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। उनको काटोगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई। हम छोटे छोटे बच्चे लोग को ना, हमारा जान भी चले जाएगा तो उनका कौन वो करेगा बताओ। गरीब लोग को ना हम लोग, हमें कुछ नहीं, हमको पानी मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमको ये दो कि वो दो नहीं बोल रहे हैं, हमको बस पानी चाहिए, और बस पानी का सुविधा दो, और कुछ बस नहीं चाहिए हमको बस। तो ये वाल्मीकि नगर की महिलाएं हैं जो लगातार कह रही हैं कि हमको पानी चाहिए, हमें पानी की सुविधा दे दे, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल इस नल से, इस पाइप से पानी आ रहा है जो कि गंदा पानी आ रहा है, इसी पानी को पीने को मजबूर है। लेकिन प्रशासन इस पाइप को भी काटने की तैयारी कर रही है और उसी को हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि पाइप को ना काटा जाए, पानी की सुविधा दी जाए, जिसके बाद कोई समस्या यहाँ नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। दूसरी तरफ अगर मैं उस पोल में आपको एक नज़र दिखा दूँ तो आप देखेंगे अभी भी बिजली जल रहा है। सरकार एक तरफ पाइप जो है उसे काटने का बात करती है, काटने का दावा करती है, यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, बिजली बेवजह जल रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं। ये तमाम समस्या यहाँ बनी हुई है। फिलहाल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके भी क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है, क्या आपके तरफ भी पानी की दिक्कतें हैं। ये तमाम चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये खबर को शेयर उन तक कर दीजिएगा जो इस पर ध्यान दे सके और यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध करवा सके। जोहार। ये वाल्मीकि नगर की जो जनता है पिछले कई समय से पानी की समस्या से जूझ रही है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। आज पानी आ रहा है, बाकी समय में पानी नहीं आता है, पटरी पार करके पानी लाना पड़ रहा है। इसे लेकर क्या करने वाले हैं, क्या किया गया है अभी तक? देखिए सर, ये आप लोगों को भी ज्ञात है कि पत्रकार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। जो ये वाल्मीकि नगर है और इसके अलावा वीरांगना अवंतीबाई वार्ड क्रमांक 6 में 17 ऐसे बस्तियां हैं जो इसी प्रकार समस्याओं से पानी के लिए ये 25-30 वर्षों से जूझ रही है सर। ये पानी चोरी का भी मामला सामने आया था जिसमें आपके परिवारजनों के ऊपर भी आरोप लगे हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पानी को कोई चोरी करेगा सर? राइजिंग जो पाइप है उसमें देखिए सर, लोग त्रस्त थे और महापौर जी को भी इस चीज़ के लिए अवगत कराया गया था पानी के विषय में, और माननीय सभा में भी कुछ शब्द कहा गया था विधायक जी के महोदय के उपस्थिति में। तो उसमें अपने को 2,69,00,000 रुपए का, इसमें हमारे पूरे त्रिमूर्ति नगर, जागृति नगर, वाल्मीकि नगर, श्री राम नगर, घास पारा, स्कूल पारा, ऐसे 17 बस्तियां हैं वीरांगना अवंतीबाई में, वाई वार्ड में 6 में। तो उनकी बहुत ही ज़्यादा पानी की समस्या, टैंकर के भरोसे, जब भी टैंकर घंटों इंतजार करना पड़ता, काम धंधा जाने वाले गरीब लोग जी रहे हैं यहाँ पे, गरीब बस्ती के लोग हैं, इस्लाम बस्ती है। तो उन लोगों ने क्या किया, त्रस्त होकर, मुझे भी अवगत कराते हैं, त्रस्त होकर इन लोगों ने अपने पैसे से चंदा किए पूरे वार्ड के लोग, और उनको ये नहीं मालूम कि राइजिंग है या सप्लाई है, उनको ज्ञात नहीं। उन्होंने पानी देखा, पानी को काट लिया। और ये जो मेरे परिवार के ऊपर लगाया गया आरोप, ये निराधार है, और अगर लगाना ही था तो पार्षद के ऊपर लगा देते, सीधी सी बात था। पब्लिक अगर पार्षद किया भी तो पब्लिक का है, और नहीं भी किया तो पब्लिक का है, तो पार्षद के ऊपर आता है। इनके जो समस्या बनी हुई है इसे लेकर क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि क्या करने वाले सर, जो हुआ है होना था हो गया, उनको पानी मिल रहा है, अब इनके चेहरे में हंसी है। आज मैं चाहता हूं कि गंदा पानी, अभी भी गंदा पानी पीना पड़ रहा है, उसको भी मजबूर है। गंदा पानी भी पी के हम प्राण बचाना चाहते हैं। जो हमारा जो कनेक्शन है, कृपया उसे ना काटें। एक बहुत भावुक कर देने वाला प्रश्न ये है कि ये जो महिलाएं आज 2026, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसी का ऑफिस है, विकसित छत्तीसगढ़ का सपना दिखाते हैं सर। ये मातृशक्ति की बात करते हैं, मातृशक्ति रेलवे फाटक पार करके अपनी जान से खेल के पानी ला रही है। 2 तो घटना हो भी चुका सर, 2 घटना भी हो चुका। वंदे भारत जैसी ट्रेन स्पीड जाती है सर, मोड़ है, दिखता नहीं है, मजबूर है, क्या करे, लाइन पार कर कर लोग जाते हैं। पत्रकार भाइयों को भी पता है, सब पत्रकार में छापते हैं, जैसे और पेपर है, पेपर कट, नव भारत है, नई दुनिया है, इसमें मतलब वर्षों से छापते आ रहे हैं। बाकी कुछ नहीं, अब मजबूर हो गए लोग। अब पानी सामने में देख लिए, उनको प्राण बचाना, कंठ सूख रहा पर जो आगे का जो होना है होगा, पहले तो पानी पी लेते हैं, 4 घंटा तो बचा लेते, वो भी गंदा पानी। अब देखें सामने।
आगे कैसे क्या एक्शन लेंगे? आगे क्या आगे एक्शन सर, जो कनेक्शन हो गया है हो गया है। मेरा चाहता हूं कि उस कनेक्शन को पुनः अच्छे से रिपेयर करके इनको पूरे सुरक्षा दे और इनको जल दे, स्थायी रूप से दे दे। हम लोग को सिर्फ पानी चाहिए, कनेक्शन कर दें। नगर, वाल्मीकि नगर, श्री राम नगर, घास पारा, स्कूल पारा, ऐसे ऐसे 17 बस्तियां हैं वीरांगना अवंतीबाई में, वाई वार्ड में 6 में। तो उनकी बहुत ही ज़्यादा पानी की समस्या, टैंकर के भरोसे। जब भी टैंकर घंटों इंतजार करना पड़ता, काम धंधा जाने वाले गरीब लोग जी रहे हैं यहाँ पे, गरीब बस्ती के लोग हैं, इस्लाम बस्ती है। तो उन लोगों ने क्या किया, त्रस्त होकर, मुझे भी अवगत कराते हैं, त्रस्त होकर इन लोगों ने अपने पैसे से चंदा किए पूरे वार्ड के लोग, और उनको ये नहीं मालूम कि राइजिंग है या सप्लाई है, उनको ज्ञात नहीं। उन्होंने पानी देखा, पानी को काट लिया। और ये जो मेरे परिवार के ऊपर लगाया गया आरोप, ये निराधार है। और अगर लगाना ही था तो पार्षद के ऊपर लगा देते, सीधी सी बात था। पब्लिक अगर पार्षद किया भी तो पब्लिक का है, और नहीं भी किया तो पब्लिक का है, तो पार्षद के ऊपर तो आता अभी है। इनके जो समस्या बनी हुई है, इसे लेकर क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि क्या करने वाले सर, जो हुआ है होना था हो गया, उनको पानी मिल रहा है। अब इनके चेहरे में हंसी है आज। मैं चाहता हूं कि गंदा पानी, अभी भी गंदा पानी पीना पड़ रहा है, उसको भी मजबूर है। गंदा पानी भी पी के हम प्राण बचाना चाहते हैं। जो हमारा जो कनेक्शन है, कृपया उसे ना काटें। एक बहुत भावुक कर देने वाला प्रश्न ये है कि ये जो महिलाएं आज 2026, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसी का ऑफिस है, विकसित छत्तीसगढ़ का सपना दिखाते हैं सर। ये मातृशक्ति की बात करते हैं। मातृशक्ति रेलवे फाटक पार करके अपनी जान से खेल के पानी ला रही है। 2 तो घटना हो भी चुका सर, 2 घटना भी हो चुका। वंदे भारत जैसी ट्रेन स्पीड जाती है सर, मोड़ है, दिखता नहीं है, मजबूर है, क्या करे, लाइन पार कर कर लोग जाते हैं। पत्रकार भाइयों को भी पता है, सब पत्रकार में छापते हैं, जैसे और पेपर है, पेपर कट है, नव भारत है, नई दुनिया है, इसमें मतलब वर्षों से छापते आ रहे हैं। बाकी कुछ नहीं, अब मजबूर हो गए लोग। अब पानी सामने में देख लिए, उनको प्राण बचाना, कंठ सुकरा पर जो आगे का जो होना है होगा। पहले तो पानी पी लेते हैं, 4 घंटा तो बचा लेते, वो भी गंदा पानी। अब देखें सामने आगे कैसे क्या एक्शन लेंगे? आगे एक्शन सर, जो कनेक्शन हो गया है हो गया है। मेरा चाहता हूं कि उस कनेक्शन को पुनः अच्छे से रिपेयर करके इनको पूरे सुरक्षा दे और इनको जल दे, स्थायी रूप से दे दे।